भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र को जन संकल्प का नाम दिया है, जिसे घोषणा पत्र समिति के सदस्यों ने प्रदेश की जनता से विचार विमर्श करके तैयार किया है। जन संकल्प को जारी करते समय प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा पत्र के बारे में बताया। लेकिन ये संकल्प पत्र मध्य प्रदेश के समृद्धि और विकास को और जनता के कल्याण के कामों का एक रोड मैप जो अब तक किया है, उससे आगे के समृद्धि और विकास का हमारा रास्ता है, हमारा मार्ग है। और इसलिए अब उससे आगे पहली चीज तो इंफ्रास्ट्रक्चर की है। लगभग 5000 गांव अभी सड़कों से वंचित हैं। हम 5 सालों में मध्य प्रदेश का कोई गांव ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो 12मासी सड़क से ना जुड़ा हो। इसलिए मुख्यमंत्री सड़क योजना जो छोटे छोटे गांव जोड़ नहीं पा रहे थे किसी योजना में, उनको जोड़ने के लिए हमने बनाई है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। बिजली का उत्पादन 2020 तक 20,000 मेगावाट किया जाएगा। उसके लिए नए पावर प्लांट जो बन रहे हैं उनको पूरा करना, ताकि आने वाले समय में भी बिजली की कोई कमी मध्य प्रदेश में ना रहे और विकास बाधित ना हो। सिंचाई के मामले में हमारा संकल्प है कि चाहे वो नर्मदा छिपरा लिंक, मालवा लिंक परियोजना हो या बाकी हमारी लघु सिंचाई योजना और मध्यम सिंचाई योजनाओं को पूरा करके बांध बनाने का सवाल हो, हम आने वाले 5 सालों में सिंचाई की क्षमता बढ़ाकर 40 लाख हेक्टेयर करेंगे। उसकी रूपरेखा और योजना इसमें है। लेकिन केवल अधोसंरचना का विकास नहीं, अब खेती को और आगे फूड प्रोसेसिंग से जोड़ने का हम काम करेंगे। खेती फायदे का धंधा वास्तव में तब बनेगी जब किसान खेती के साथ कोई और एक काम से जुड़ जाए और उसके उत्पादन का ठीक दाम उसको मिले। आपको जानकारी है, हमने इसलिए गेहूं, धान और मक्के पर 150 रुपए क्विंटल बोनस देने का फैसला किया था ताकि ठीक दाम मिले, और बिना ब्याज के कर्ज देने का फैसला हमने किसान को किया था। इसको हम और आगे बढ़ाएंगे, ये योजना जारी रहेगी। लेकिन फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से हम यही जो कृषि उत्पाद है उसकी प्रोसेसिंग का काम करेंगे। हमने ये भी तय किया है इस संकल्प पत्र में कि पूरे मध्य प्रदेश में केवल खेती से रोजगार के अवसर सृजित हम नहीं कर सकते। खेती के साथ साथ लघु और कुटीर उद्योगों का जाल पूरे मध्य प्रदेश की धरती पर हम बिछाएंगे, जिसके कारण बेरोजगारी भी दूर होगी, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। 4 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पूरे मध्य प्रदेश में हम विकसित करने का काम कर रहे हैं। एक दिल्ली मुंबई जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसकी जानकारी आप सबको है, लेकिन 3 और इसमें हमने जोड़े हैं। एक भोपाल बीना, एक जबलपुर रीवा सतना सिंगरौली, उसको हमने जोड़ने का काम किया, और एक ठेठ मुरैना ग्वालियर होते हुए गुना और शिवपुरी। ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना के यहाँ जो सरकारी जमीन है वहाँ औद्योगिक क्षेत्र बना के हम निवेश भी लाएंगे और हमारे नौजवान छोटे छोटे उद्योग लाएंगे। तो रोजगार एक प्रमुख मुद्दा है जिसके समाधान का प्रयास अगले 5 वर्षों में किया जाएगा। एक तो लघु और कुटीर उद्योगों के माध्यम से आपकी जानकारी हमने तय किया है कि हमारे जो नौजवान अपना उद्योग चलाना चाहें या काम धंधा प्रारंभ करना चाहें, उसके लिए 4 चीजें आवश्यक होती है। मैं बहुत संक्षेप में, एक उनको जो तकनीकी ज्ञान है वो प्रदान करना, दूसरे डिजाइनिंग की व्यवस्था करके देना, तीसरे धन उनको उपलब्ध कराना, और चौथे मार्केटिंग की व्यवस्था। इसके लिए एक हमने ग्रुप सेटअप किया है जो इन व्यवस्थाओं को हम कैसे अपने नौजवानों को दे पाए उसके बारे में सिफारिश करेगा। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के माध्यम से हमने ये सुनिश्चित किया है कि नौजवानों को काम धंधे के लिए और लघु उद्योगों के लिए, कुटीर उद्योगों के लिए लोन भी मिले, और लोन की गारंटी प्रदेश की सरकार लेती है, हम पहले से कर चुके हैं। लेकिन अब ये निवेश और तेजी से आए। TCS इन्फोसिस जैसी कंपनी आ रही है इंदौर में, आपकी जानकारी है। इस संकल्प पत्र का हमारा फोकस रहेगा शिक्षा की गुणवत्ता को ठीक करने का। हमारा प्रयास आगे लगातार जारी रहेगा, क्योंकि पिछले दिनों जो शिक्षा कर्मी का कल्चर था जो कांग्रेस सरकार ने प्रदेश को दिया था, उसको हमने समाप्त किया है। समान वेतन समान कार्य के सिद्धांत की तरफ हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और शिक्षा में गुणवत्ता, उच्च शिक्षा में भी गुणवत्ता हम कैसे ठीक कर पाए उस दिशा में भी हम लोग कदम उठा रहे हैं। पेयजल केवल सिंचाई के जल का सवाल नहीं, पेयजल एक बड़ी समस्या है, और अब हम ये चाहते हैं कि गांवों में भी शुद्ध पेयजल हमारी ग्रामीण जनता को प्राप्त हो, और इसलिए अब हैंडपंप की जगह
नल जल योजनाओं की तरफ हम तेजी से बढ़ेंगे। अगले 5 साल में 20,000 गांवों में नल जल योजना बना के सतही जल को रोक के और ट्रीटमेंट प्लांट लगा के शुद्ध पानी घरों में टोटी के माध्यम से भेजा जाए। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि राज्य में 10 नए कृषि पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले जाएंगे और 5 मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। इसके अलावा शासकीय कॉलेज में प्रवेश लेने वाले छात्रों को स्मार्टफोन भी दिए जाएंगे। साथ ही शहरी और ग्रामीण गरीबों के लिए 15 लाख आवास तैयार किए जाएंगे और एपीएल बीपीएल परिवारों के साथ अनुसूचित जाति जनजाति और वृद्ध असहाय को 1 रुपए किलो चावल देने की घोषणा भी की। इसके अलावा वर्तमान में जो योजनाएं चल रही हैं वो निरंतर चलती रहेंगी और पंचायत के माध्यम से नई योजनाओं को लागू किया जाएगा। कुल मिलाकर भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाने की कोशिश की है। EMS टीवी के लिए कैमरा पर्सन परवेज खान के साथ हृदय धारवार की रिपोर्ट।